साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का दीप एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध से आप क्या समझते हैं और इसकी परिभाषा, महत्व एवं उद्देश्य। इन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं। तो प्रश्न है अपना, निबंध किसे कहते हैं? निबंध किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, महत्व एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। तो इनको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं निबंध का अर्थ। निबंध का अर्थ है निबंध दो या दो शब्द दो निबंध दो शब्द नी प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो निबंध कहलाती है। अर्थात ऐसी रचना जो क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, विचार पूर्वक अच्छे विचारों के साथ एक क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिक तरीके से लिखी गई हो, निबंध कहलाती है। तो ये हो गई निबंध की परिभाषा, निबंध का अर्थ। अब देखते हैं निबंध की परिभाषा। तो निबंध की परिभाषा देखते हैं बाबू गुलाब राय के अनुसार। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा है, निबंध का आकार सीमित होता है और उसमें निजीपन होता है, वह स्वच्छ और सजीव होती है। निबंध का जो आकार है एक सीमित होता है, लिमिटेड होता है, निश्चित शब्दों का होता है, कितने शब्दों में, उतने शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, ऐसी हमें एक रचना लिखनी होती है। वह स्वच्छ और सजीव होती है। सजीव का मतलब है कि सामने वाले को ऐसा लगे कि उसको पढ़कर ऐसा लगे कि एकदम स्पष्ट हो कि उसके सामने ही ये दृश्य चल रहा है, ऐसा उसे प्रतीत हो। तो ये हो गई परिभाषा। इस प्रकार किसी विषयों पर विचारों को व्यवस्थित रूप से लिखना ही निबंध कहलाता है। अर्थात किसी भी विषय पर विचार, आपके अपने विचार हो सकते हैं, उनको एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से लिखना ही निबंध कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखते हैं ध्यान रखने योग्य बातें। निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातें, जो कि 5 पॉइंट में बताई गई हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है, विषय की जानकारी होनी चाहिए। जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय की हमें स्पष्ट और पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अगला है, वाक्य छोटे व सरल होने चाहिए। जो हम निबंध लिखेंगे, जो रचना लिखेंगे, उसके जो वाक्य हैं छोटे व सरल होने चाहिए, जिससे पढ़ने में और समझने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगला है, वाक्य पठनीय होना चाहिए। वाक्य पठनीय यानी पढ़ने योग्य वाक्य ऐसे होना चाहिए कि लोग वाग उसे पढ़ सकें, पाठक उसको आराम से पढ़ सकें। ठीक है। अगला है, किसी बात की पुनरावृत्ति ना हो। निबंध में किसी भी बात की पुनरावृत्ति यानी एक ही बात को बार बार ना दोहराना पड़े, बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है। हमें ऐसी कोई भी बात या कोई भी वाक्य ऐसा नहीं लिखना है कि जिसकी पुनरावृत्ति हो, बार बार आए वो। ठीक है। अगला पॉइंट है, निबंध के अंत तक पाठक की उत्सुकता बनी रहे। निबंध के अंत तक पाठक यानी पढ़ने वाला इतना अट्रैक्ट हो उससे, आपकी रचना से, कि वो अंत तक आपसे जुड़ा रहे और उसको समाप्त करके ही जाए। ठीक है। तो ये हो गई निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो आगे देखते हैं निबंध के अंग। निबंध के अंग देखते हैं। निबंध लेखन में हमें 4 अंगों को निबंध का हिस्सा बनाना आवश्यक होता है। 4 ऐसे पॉइंट हैं, 4 ऐसे अंग हैं निबंध के, जिन्हें हमें निबंध में लिखना ही होता है। ठीक है। तो पहला है शीर्षक। शीर्षक एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा अंग है जिसे हमें उसमें निबंध में लिखना ही होगा, मतलब निबंध में शीर्षक होना चाहिए। निबंध में हमेशा शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, होना जरूरी है। शीर्षक पढ़ने से लोगों में उत्सुकता बढ़ती है। निबंध का शीर्षक जो है आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे लोग अट्रैक्ट हों, जुड़ जाएं। ठीक है। शीर्षक पढ़ने से लोगों में उत्सुकता बढ़ती है। जब शीर्षक लोग बाग पढ़ते हैं, पाठक उसको पढ़ते हैं, तो उनमें उत्सुकता यानी क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा बढ़ती है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगला अंग है निबंध का प्रस्तावना। ठीक है। अगला है प्रस्तावना। प्रस्तावना निबंध का पहला पॉइंट होता है, पहली हेडिंग होती है।
तो निबंध में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तावना होता है, भूमिका नाम से भी इसे जाना जाता है। निबंध में सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे भूमिका के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। यानी कि प्रस्तावना अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। परंतु यह बहुत ज्यादा लंबी ना हो जिससे पाठक पढ़ते 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 उस अपने आप में एकदम बोर टाइप का हो जाए, इसलिए अत्यंत लंबी ना हो। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक, जिस चीज पर हम लिख रहे हैं, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं, उसकी झलक प्रस्तुत कर सके। यानी कि उसमें केवल प्रस्तावना पढ़ते ही पाठक को ये पता लग जाए, पढ़ने वाले को जानकारी लग जाए कि किस बारे में, किस विषय पर निबंध लिखा गया है, ठीक है, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके और पाठक आगे उसको पढ़ सके। अगला अंग है विषय विस्तार। विषय विस्तार, निबंध में विषय विस्तार सबसे प्रमुख अंग होता है। इसके अंदर 3 से 4 अनुच्छेदों में अलग अलग पहलुओं पर विचार प्रकट किया जा सकता है। निबंध लेखन में इसका संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। निबंध में विषय विस्तार सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि जैसे ही हम विषय विस्तार करते हैं, प्रस्तावना के बाद जो हेडिंग्स आती हैं, 3 या 4 अनुच्छेद हम लिखते हैं, तो उनको विषय विस्तार के नाम से जाना जाता है। निबंध लेखन में इसका संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब संतुलन का मतलब है कि लिमिटेड, एक उचित विषय विस्तार होना चाहिए। विषय विस्तार में निबंधकार अपने दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए बता सकता है। विषय विस्तार में ही विषय वस्तु को एक विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। जिस टॉपिक पर हम लिखते हैं उसको विषय विस्तार के अंतर्गत ही एक विस्तृत रूप में समझाया जाता है, बताया जाता है। अगला पॉइंट है उपसंहार। उपसंहार उपसंहार अगला मतलब लास्ट पॉइंट होता है, अंतिम हेडिंग होती है निबंध की। उपसंहार को निबंध में सबसे अंत में लिखा जाता है, सबसे बाद में लिखा जाता है, सबसे अंत में लिखा जाता है। पूरे निबंध में लिखी गई बातों को एक हम छोटे से अनुच्छेद में बता सकते हैं। मतलब उस उपसंहार के अंतर्गत हम जो पूरा विषय वस्तु लिखते हैं, पूरा टॉपिक लिखते हैं, पूरा निबंध लिखते हैं, उसको एक छोटे से अनुच्छेद यानी छोटे से टॉपिक में, उपसंहार में हम पूरी तरह से संजो देते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि उपरोक्त पंक्तियों में, ऊपर की पंक्तियों में हमने क्या बताया है, ठीक है। ये हो गए आपके निबंध के अंग। अब पढ़ते हैं हम निबंध लेखन का महत्व। निबंध लेखन का महत्व निम्नलिखित है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है निबंध लेखन आलोचनात्मक चिंतन कौशल, भाषा कौशल और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है। निबंध लिखते हैं तो एक आलोचनात्मक चिंतन कौशल व्यक्ति के अंदर विकसित होता है और भाषा कौशल का भी विकास होता है। इस प्रकार से विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है। अगला पॉइंट है इससे शब्दों और वाक्यों को के अर्थ समझने में मदद मिलती है। निबंध के माध्यम से, निबंध लिखने से क्या होता है, शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझने में मदद मिलती है। अगला पॉइंट है निबंध समझ कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। निबंध से समझ कौशल, व्यक्ति के अंदर, बच्चों के अंदर जो समझने की क्षमता है, समझ कौशल है, उसको बढ़ाने में निबंध मदद करता है। आगे देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है निबंध बोलने और भाषण देने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। निबंध लेखन से क्या होता है कि भाषण देने के लिए, बोलने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने में निबंध बहुत ही सहायक है, बहुत ही मदद करता है। अगला है पांचवा पॉइंट, यह सिखाता है कि कैसे विचारों को उचित व्याकरण संरचना के साथ सुसंगत वाक्यों में कैसे व्यवस्थित किया जाए। निबंध हमें बताता है कि हम अपने विचारों को उचित व्याकरण यानी कि एक अच्छी व्याकरण संरचना के साथ सुसंगत वाक्यों यानी एक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण वाक्यों को हम कैसे बनाएं, ये बात हमें निबंध के माध्यम से सीखने को मिल जाती है। तथा विभिन्न श्रोताओं के लिए उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग कैसे किया जाता है, तथा दूसरे लोगों को हम बोलने के लिए, बताने के लिए किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ये सब चीजें हमें निबंध के माध्यम से सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया निबंध का महत्व। आगे देखते हैं, आगे है निबंध लेखन के उद्देश्य। निबंध लेखन के उद्देश्यों में हम देखते हैं,
पहला उद्देश्य छात्रों की अभिव्यक्ति का विकास करना। निबंध लेखन से क्या होता है कि छात्रों के अंदर जो है अभिव्यक्ति का विकास होता है। अभिव्यक्ति यानी सोचने, समझने, बोलने की क्षमता का विकास होता है। छात्रों में पठन की गति का विकास होता है, यानी कि छात्रों में पढ़ने की गति, पढ़ने की स्पीड है, लय है, उसका विकास होता है। ठीक है, अगला है पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। निबंध पढ़ने से, निबंध लिखने से पढ़कर अर्थ, यानी कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य को पढ़कर अर्थ निकालने की योग्यता का विकास बच्चों के अंदर होता है। अगला पॉइंट है शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान करना, यानी कि इससे शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान, यानी उनकी नॉलेज बढ़ाने में भी निबंध सहायक है। गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना, गद्य की विभिन्न शैलियों का भी इससे ज्ञान होता है। छठवां है भाषा की व्याकरण का ज्ञान करना, इससे भाषा की व्याकरण का भी ज्ञान होता है बच्चों को। आगे देखते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूरा हो गया। और अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और भी किसी टॉपिक में आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।